अफगानिस्तान से फिर दरअंदाजी, दहशतगर्दों की पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग, 3 जवान शहीद, हवलदार तैमूर, नाइक, शुएब, सिपाही साकिब नवाज शामिल। वाक़या शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके देवाघर में पेश आया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग का इंतहाई मौसर जवाब दिया। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ISPR वज़ीर आज़म के एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद, कायम मकाम गवर्नर मीर जान मोहम्मद जमाली और वज़ीर आला अब्दुल कदूस बज़िंजो ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ अमन अमान और दीगर इजलासों की सदारत भी करेंगे। खुशदार कुछ लाख शाहराह का संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। खजाना का फ्यूल पर सब्सिडी खत्म करने का इंदिया। IMF तेल पर सब्सिडी नहीं चाहता, जिस पर मुत्तफिक हो। इमरान खान ने तेल पर सब्सिडी देकर आने वालों के लिए जाल बिछाया। गरीब अवाम के लिए कुछ सब्सिडीज बरकरार रखना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल की वाशिंगटन में गुफ्तगू। गैर मुल्की साजिश से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं मिला। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को आगाह कर दिया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने को टेलीग्राम मौसूल हुआ। खुफिया इदारों ने मरासले की तहकीकात की। वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। गुज़श्ता मीटिंग के मिनट्स की भी तौसीक। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। साबिक सफीर असद मजीद के शुरका को मामले पर ब्रीफिंग। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने जो पिछला इजलास था उसकी फाइंडिंग्स को और उसके मिनट्स को इंडोर्स कर दिया। वो मिनट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में मदाखलत की गई। इसका वाहिद हल ये है कि एक जुडिशल कमीशन तश्कील पाए, एक ओपन हेयरिंग के ज़रिए मामलात की छानबीन करे। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कोई नई बात नहीं। पिछले इजलास की फाइंडिंग और मिनट्स की ही तौसीक की गई। वज़ीर आज़म ने अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर ली हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान के अंदरूनी और सियासी मामलात में मुदाखलत की गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में ओपन समाअत के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए। साबिक वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टेलीग्राम खुद पढ़ा है पूरा कि नीचे जो से लिखने वाले उन्होंने अपनी असेसमेंट और रिकमेंडेशन दी थी फॉरेन ऑफिस को। साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। खुद टेलीग्राम पढ़ा। डोनाल्ड लू से होने वाली मुलाकात डेलीगेशन लेवल टॉक नहीं थी। मामले पर असद मजीद की वजाहत जरूरी थी। वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी खड़की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। इमरान के नहीं वो सोच खान साहब की सियासत के पीछे, और हमने माजी में भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम किया था और उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो पॉइंट्स रहते हैं हमें मुकम्मल करना पड़े। और जो नुकसान खान साहब ने हमारा मीशत, हमारा खारजा पॉलिसी, हमारा पाकिस्तान को किया है ये पिछले 3-4 साल में, वो नुकसान इतना ज़्यादा है कि आपको इस किस्म का यूनिटी गवर्नमेंट और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। सिलेक्टेड को घर भेजकर तारीख रकम की। मिसाक जमहूरियत के बकिया काम को मुकम्मल करेंगे। यूरोप में जंग के दौरान हिस्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें इकट्ठी हुई थी। इमरान खान के नहीं, उसके पीछे छुपी सोच के खिलाफ हैं। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। 5-10% अभी सच सामने आया है। अभी बहुत और आएगा और ये बातिल मुकम्मल तौर पे मिटेगा।
ये इस बादल ने पाकिस्तान को जो हशर किया है, जमीन बोस हो गई है हमारी मईशत। इलेक्शनों से पहले भी झूठे वादे, पर इलेक्शनों के बाद भी झूठे वादे। इस शख्स को तो इबरत का नमूना बनना चाहिए। सच हमेशा सामने आ जाता है, बातिल मिट कर ही रहेगा। रियासत मदीना के नाम पर मुआशरे से ज्यादती की गई। इमरान खान ने पाकिस्तानी मईशत जमी बोस कर दी। कानून और आइन को ना मानने वाले शख्स को इबरत का निशान बनना चाहिए। नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। नवाज शरीफ और बिलावल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 करने पर मुत्तफिक। सदर के मवाक़से के हवाले से भी तजावीज़ तलब। ईवीएम मशीनों पर इलेक्शन कराने का फैसला भी वापस लेने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जिस आदमी को भी गवर्नमेंट जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालेगी, 120 दिन में अगर गवर्नमेंट जो है वो उसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं लेके आती और उसको जो मौका है वो उसे सुनने का वो नहीं देती, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो 120 दिन के बाद जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से जो है वो डिलीट हो जाएगा। बैरूनी साजिश की बातें महज ड्रामा। साबिक दौर में नैब को मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया गया। नाम ईसीएल में डालकर निकाला ही नहीं जाता था। अब हुकूमत सबूत नहीं लाती तो 120 रोज बाद नाम फहरिस्त से निकल जाएगा। किसी के खिलाफ भी इंक्वायरी के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। अमरीका का नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान का खैर मकदम। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत जैसी अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान से देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा। अफगान अबूरी वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद वुस्अत देने के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेंगे। मुल्ला हसन अखुंदज़ादा। मुल्क में 15 माह बाद पहला पोलियो केस रिपोर्ट होने पर वज़ीर आज़म को गहरी तशवीश। शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर दी। पोलियो के खात्मे के लिए लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत। पीर के रोज कौमी टास्क फोर्स पर इंसदाद पोलियो का इजलास होगा। वफाकी वज़ीर सेहत का पोलियो के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने का अज़्म। मौजूदा हुकूमत सेहत कार्ड को जारी रखेगी। साबिक हुकूमत ने प्रोग्राम पर काम कम किया और तशहीर ज्यादा की। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल। फैसलाबाद में आटा चक्की मालिकान के लिए गंदम का सरकारी कोटा बंद। देसी आटे की कीमत 65 रुपए से बढ़कर 85 रुपए फी किलो हो गई। पॉलिसी के तहत कोटा बंद किया गया। हुकाम महकमा खुराक। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा खुराक को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला। गंदम की तरसील के तमाम उमूर की ट्रैकिंग की जाएगी। सरकारी गोदामों का रिकॉर्ड भी दस्तयाब होगा। 3 से 6 माह तक सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। वज़ीर खुराक। बरतानिया में आमिर खान से डकैती की वारदात। घड़ी छीनने की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। बॉक्सर की अहलिया के भागने के मनासिर वाज़े। मुसल्लह अफराद से लड़ नहीं सकती थी इसलिए भाग गई। फरियाल मखदूम का बयान। कौमी बल्लेबाज शान मसूद ने एक और एहसास अपने नाम कर लिया। काउंटी चैंपियनशिप में मुसलसल दूसरी डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। शान मसूद लेस्टर शायर के खिलाफ पहली इनिंग्स में 219 रन बनाकर आउट। जर्मन फुटबॉल लीग में एक और एकतरफा मुकाबला। वुल्फ्सबर्ग ने एफसी मेंस को 5-0 से शिकस्त दे दी। फातिह टीम के स्टार खिलाड़ी मैक्स क्रूज की शानदार हैट्रिक।
बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का नॉकआउट मरहला। पहले क्वार्टर फाइनल में स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कर्ज ने यूनानी खिलाड़ी स्टेफानोस को शिकस्त दे दी। मैच का स्कोर 6-4, 5-7 और 6-2 रहा।